ठंड का यह आपातकाल है और चलिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली की दिखा देते हैं जहां ठंड ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। टॉर्चर ये ठंड का दिल्ली में है। देखिए 1.7 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर। ठिठुर रही है राजधानी, लोग खुद को शॉल, कंबल, स्वेटर में ढकने को मजबूर हो गए। बहुत जरूरी काम है तभी घर के बाहर निकल रहे हैं और कोहरे की चादर किस तरह से दिल्ली के ऊपर बिछी हुई है वो भी इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। इंडिया गेट के आसपास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त जो पर्यटन उद्योग है वो भी फलता फूलता है दिल्ली के अंदर और पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन कोहरे की मार दिल्ली में चौतरफा इस वक्त पड़ रही है। और 3 तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की आपके सामने है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई सर्दी दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है। और ठंड ने दिल्ली में इस बार किस तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मेरे सहयोगी सुमित दुबे की रिपोर्ट आप देखिए। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ता चला जा रहा है। साथ के साथ दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज शनिवार सुबह तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बेहद कम है और सामान्य से 3 या 4 डिग्री कम तापमान है। ये स्थिति है दिल्ली की ठंड की। आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे एक तरफ इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, वो भी दर्शकों को दिखाई नहीं देगा। ये कोहरे की स्थिति है दिल्ली में, कोहरा भी छाया हुआ है और भयंकर ठंड पड़ रही है। अब तक का ये दिल्ली का सबसे ठंडा दिसंबर माना जा रहा है और कई सालों के रिकॉर्ड्स इस ठंड ने तोड़ दिए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी सलाह दी गई है और मौसम विभाग की तरफ से भी सलाह दी गई है कि लोग ठंड के मौसम में बाहर जरूरत हो तभी निकले। राजपथ पर अमूमन आज शनिवार का दिन है जो दिल्ली में छुट्टी का दिन रहता है, यहाँ पर हमें कई लोग दिखाई दे जाते थे जॉगिंग करते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए सुबह सुबह, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सब ठंड का ही असर है। और जिस तरीके से ठंड लगातार पड़ रही है और बढ़ती चली जा रही है और पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उसे देखते हुए लगता है कि इस बार नए साल पे ठंड काफी रहेगी और शायद नए साल का मजा भी ये ठंड किरकिरा कर सकती है। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब देखिए सिर्फ दिल्ली में ठंड का सितम नहीं है। 4 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा देते हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी है। पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से मैदानों पर ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। इससे बेसहारा लोग सरकार की ओर से बनाए गए शेल्टर होम्स में फिलहाल शरण लेने को मजबूर हैं और वहीं कुछ बेसहारा ऐसी भीषण सर्दी में सड़कों पर भी सोने को मजबूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो शेल्टर होम है उनकी संख्या शायद कुछ कम है अभी भी, और ज्यादा शेल्टर होम होने चाहिए, सुविधा और होनी चाहिए। फिलहाल 4 तस्वीरें आपके सामने। ठंड का ये रिकॉर्ड तोड़ सितम है। मेरे सहयोगी इस वक्त मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजपथ पर मनोहर इस वक्त मौजूद है और चाहूंगी मैं आपको मनोहर की तस्वीरें जरा आपके पीछे की दिखाइए। क्या स्पष्ट तौर पर राजपथ दिखाई दे रहा है या फिर अभी भी धुंध छाई हुई है? बिल्कुल, ये कोल्ड का सर्जिकल स्ट्राइक है और राजपथ पर अभी भी विजिबिलिटी 100 मीटर है। सुबह से विजिबिलिटी 0 थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और अभी 10 बज रहे हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए इंडिया गेट है इस साइड और इंडिया गेट दिखाई नहीं पड़ रहा है और कुछ गाड़ियां दिख रही है, वो भी गाड़ियां जो चल रही है वो लाइट जला करके चल रही है। वहीं दूसरी ओर रायसीना हिल की अगर बात करें, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, इन तमाम बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो इस ओर दिखाए और आप देखेंगे कि जो गाड़ियां आ रही है लाइट जला करके आ रही है, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अभी यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इसी तरह से घना कोहरा छाया रहेगा और 30 तारीख तक ये फिलहाल यही स्थिति रहने वाली है। और वहीं 31 दिसंबर से थोड़ी सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव होगा, थोड़ा मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा और सुबह का भी तापमान बढ़ेगा। लेकिन आज जो सर्जिकल स्ट्राइक कोल्ड का है, इसकी वजह से आया नगर का तापमान 1.9 डिग्री हो चुका है और वहीं लोधी रोड सबसे ठंडा इलाका बिल्कुल पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री पहुंच चुका है और वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां भी कमोबेश यही स्थिति है।
हिसार की अगर बात करें, हरियाणा की, वहां टेम्परेचर 0 पहुंच चुका है। राजस्थान के कई इलाके हैं उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो चारों तरफ सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, दिल्ली में ठंड पड़ ही रही है। मनोहर की रिपोर्ट भी आपने देखी, सीधी तस्वीरें इंडिया गेट राजपथ से भी पहुंचाई मनोहर ने आप तक। अब रात के वक्त की अगर हम बात करें तो एक ही सहारा रहता है, वो होता है रैन बसेरा। कहा यही जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है कि काफी सारे रैन बसेरे हैं। बावजूद इसके, इन दावों के बाद भी सड़कों पर सोने पर लोग मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स देखिए आप। दिल्ली में 180 के करीब स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे होने के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से यहाँ पे सड़क के आसपास जीते हैं। कहीं न कहीं इनकी मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि इनको सड़क के आसपास रहना पड़ रहा है। कहीं न कहीं ये भी एक कारण है कि चाहे 180 के आसपास रैन बसेरे हो और कई सारे अभी भी बनने बाकी हो और बन भी रहे हो, फिर भी इन लोगों का अपने काम काज और इतनी आबादी और इतने लोग होने के बावजूद, इतने लोग हैं दिल्ली में कि अब उन रैन बसेरों में भी कहीं न कहीं जगह नहीं बची है कि जितनी भी बाहर ये सड़कों पे रहने वाली आबादी है उनको एक छत दिया जाए। ये यहीं पे रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खाना खाने के इनका सब सुविधाएं हैं इन लोगों के, और यहीं पे अपनी जीवन जो है यहीं बिताते हैं। और दिल्ली में आपने भी अभी सुना होगा हाल ही में कि कहीं न कहीं जो ठंड पड़ रही है, शायद 100 साल में इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी है दिल्ली में, और उसके बावजूद भी ये लोग जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये यहीं पे एक फ्लाईओवर के नीचे यहीं पे रह रहे हैं और इसी ठंड में अपने आप को 2-3 कंबलों में ओढ़ कर अपने पूरी जो जिंदगी है ऐसे ही निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं रैन बसेरे इन्हीं के लिए बने हैं, फिर भी एक इतनी कमी रह जाती है कि जितनी आबादी है शायद उतनी अभी तक नहीं बनी है। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे रैन बसेरे हैं जो यहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ पे उनके लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं रात को सोने के लिए वो जरूर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गद्दे दिए जा रहे हैं, यहाँ पे कंबल दिए जा रहे हैं, एक पिलो दिया जा रहा है। इसके अलावा जो टॉयलेट के फैसिलिटीज हैं उस टाइप की फैसिलिटीज भी बेसिक जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जो है यहाँ पे एक कम्युनिटी जो है लिविंग तरीके से एक सेटअप किया जा रहा है। हम ये एम्स के आसपास के रैन बसेरे के में हैं अभी, और यहाँ पे जो इसको चलाते हैं वो हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बताइए। राकेश कुमार। आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये फर्स्ट बार है। अच्छा, और यहाँ कितने लोग हैं जो यहाँ इस रैन बसेरे में रहते हैं? अभी 45-50 किलोमीटर में है मेरे पास अभी आदमी। अच्छा, और जो बिस्तर है वो कितने बिस्तर हैं यहाँ पे? 46 बेड है। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या है जो आप लोग देते हैं जब कोई अगर आता है तो? कम्बल और पानी का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। अच्छा, लेटरिन बाथरूम बाहर में है, व्यवस्था किए हुए हैं जी। और क्या आप कुछ आईडी वगैरह मांगते हैं या फिर यहाँ पे कोई भी आके रह सकता है? कैसे आईडी मांगते हैं। अच्छा, आईडी देखते हैं, आईडी के अनुसार हम डायरी मेंटेन करते हैं जी। अगर किसी के पास आईडी वगैरह ना हो तो विशेष परिस्थिति में उस पर रखते हैं और निगरानी उस पर थोड़ा ज्यादा रखते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ